हेलो। पॉइंटर कैसे यूज़ करते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, इस वीडियो में मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। तो पॉइंटर एक वेरिएबल होता है जो कि दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। तो पॉइंटर डिस्कस करने से पहले हमें वेरिएबल क्या होता है वो पहले जानना ज़रूरी है। तो चलिए पहले देखते हैं वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल एक नाम होता है, एक मेमोरी लोकेशन का नाम होता है वेरिएबल, जहाँ पे हम डेटा स्टोर कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं। एग्जांपल एक देखिए यहाँ पे, ये एक वेरिएबल है, वेरिएबल का नाम है आई, और ये जो वेरिएबल आई है इसका एड्रेस है ये 65524। तो ये 65524 ये है मेमोरी लोकेशन का एड्रेस, और इस लोकेशन का नाम है आई, और इस लोकेशन में डेटा स्टोर किया है 3। सो इसको वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल इज ए नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन वेयर वी कैन स्टोर डेटा। तो इस मेमोरी लोकेशन का नाम है आई और इसका एड्रेस है 65524, और यहाँ पे डेटा क्या स्टोर हुआ है, 3 डेटा स्टोर है। तो इसको बोलते हैं वेरिएबल। अब वेरिएबल को कैसे यूज़ करते हैं प्रोग्राम में, तो वेरिएबल को यूज़ करने से पहले उसको डिक्लेयर करना पड़ता है, और उसके बाद हम वैल्यू असाइन करते हैं, उसको इनिशियलाइज करते हैं, देन वी कैन यूज द वेरिएबल। तो यहाँ पर इस प्रोग्राम में देखिए एक से एक वेरिएबल है जो कि इंटीजर टाइप का है, इसको यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है। देन उसके बाद एक्स को इनिशियलाइज किया गया है 20 डेटा से, सो एक्स इक्वल्स टू 20। देन उसके बाद यहाँ पर इस लाइन में एक्स का वैल्यू को प्रिंट किया गया है। देखिए प्रिंट स्टेटमेंट यूज करके इसको प्रिंट किया गया है। वैल्यू ऑफ एक्स इज परसेंटाइल डी एक्स। सो एक्स एक इंटीजर टाइप ऑफ वेरिएबल है, और इंटीजर टाइप के वेरिएबल के वैल्यू को प्रिंट करने के लिए परसेंटाइल डी फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर परसेंटाइल डी यूज किया गया है। देन लास्ट में रिटर्न जीरो है, जो कि जीरो रिटर्न करेगा टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये है एग्जाम्पल प्रोग्राम जहाँ पे हमने वेरिएबल कैसे यूज़ करते हैं वो देखा यहाँ पे। तो इन समरी हम ऐसा बोल सकते हैं कि वेरिएबल इज ए नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन वेयर डेटा कैन बी स्टोर्ड एंड द वैल्यू ऑफ द डेटा कैन बी चेंज्ड। तो इसको बोलते हैं वेरिएबल। अभी चलिए देखते हैं पॉइंटर किसको बोलते हैं। सो पॉइंटर डिस्कस करने से पहले हमें और एक चीज़ डिस्कस करना पड़ेगा, वो है एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल। क्योंकि पॉइंटर इज ए वेरिएबल व्हिच स्टोर्स एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, इसलिए एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल क्या है वो हमें भी डिस्कस करना पड़ेगा, वो जानना ज़रूरी है। और एड्रेस को कैसे एक्सेस करते हैं, कोई सा एक वेरिएबल का एड्रेस को कैसे एक्सेस किया जाता है वो जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए एड्रेस को, कोई सा एक वेरिएबल का एड्रेस को एक्सेस करने के लिए ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यूज़ किया जाता है, और ये है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। एम्परसेंड ऑपरेटर जो है ये यूज होता है एड्रेस निकालने के लिए। एग्जाम्पल यहाँ देखिए, इंट एक्स इक्वल्स टू 20, एड्रेस ऑफ एक्स इज रिप्रेजेंटेड एज एम्परसेंड एक्स। तो यहाँ पे वेरिएबल देखिए, वेरिएबल है एक्स और इसका वैल्यू है 20, और ये जो वेरिएबल एक्स है इसका एड्रेस, एड्रेस कैसे निकालेंगे, ये एम्परसेंड ऑपरेटर यूज करके। इस यहाँ पे देखिए इस कोड में इंट एक्स इक्वल्स टू 20, प्रिंटफ एड्रेस ऑफ एक्स इज परसेंटाइल पी एम्परसेंड एक्स। तो ये जो एम्परसेंड एक्स है ये यूज होता है एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए, और एड्रेस को प्रिंट करने के लिए परसेंटाइल पी फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होता है। तो ऐसे हम कोई सा भी वेरिएबल का एड्रेस को एक्सेस कर सकते हैं एम्परसेंड ऑपरेटर यूज करके। अभी देखते हैं पॉइंटर इसको बोलते हैं। तो पॉइंटर इज ए वेरिएबल व्हिच स्टोर्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल।
तो यहाँ पर देखिए इस डायग्राम में x एक वेरिएबल है और इस x का वैल्यू है 20 और एड्रेस है 1001। तो जैसे कि मैंने कहा था कि एड्रेस इज ए नेम ऑफ सॉरी वेरिएबल इज ए नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन वेयर वी कैन स्टोर डेटा। तो ये वेरिएबल का नाम है x और ये x किसका नाम है, इस लोकेशन का नाम 1001 इज द मेमोरी एड्रेस लोकेशन। सो 1001 एड्रेस लोकेशन का नाम है x और यहाँ पे डेटा वैल्यू हमने स्टोर किया है 20। तो ये वेरिएबल का वैल्यू डेटा और एड्रेस है क्या 1001। तो इस लोकेशन 1001 लोकेशन का नाम है x। सो x इज ए वेरिएबल और यहाँ पर डेटा हमने स्टोर किया है 20। तो इस लोकेशन का एड्रेस है 1001। पॉइंटर क्या है, पॉइंटर इज ए वेरिएबल व्हिच स्टोर्स एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। तो ये है पॉइंटर। देखिए पॉइंटर को यहाँ पर मैंने ptr करके लिखा है, ptr इज ए पॉइंटर। और ये क्या करता है, ये और एक वेरिएबल है, पॉइंटर इज अनदर वेरिएबल। तो एक और एक वेरिएबल है जो क्या कर सकता है, जो दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे ये जो है इसने स्टोर किया है इस वेरिएबल का एड्रेस, ये देखिए 1001 है, इस वेरिएबल का x का एड्रेस है, इसको इसने स्टोर किया है 1001। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पॉइंटर। सो पॉइंटर इज ए वेरिएबल व्हिच स्टोर्स एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। और ये पॉइंटर ये भी एक वेरिएबल है, क्योंकि एक वेरिएबल है। सो वेरिएबल मतलब क्या होता है, ये एक मेमोरी लोकेशन का नाम होता है। तो ये इस लोकेशन का एड्रेस क्या है, ये है 2047। सो 2047 जो मेमोरी लोकेशन है, ये है एड्रेस उसका 2047 इज द एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन whose name is ptr and this in this location address of this x is stored. So this is pointer. So pointer here, ptr is a pointer which stores address of a variable x. So address of variable x is 1001 and this is stored here in this pointer variable 1001. तो ये वाला ptr, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ptr इज ए पॉइंटर टू x। और यहाँ पे ptr क्या कर रहा है, ptr पॉइंट कर रहा है x को, ptr पॉइंट कर रहा है x को, तो इसको बोलते हैं पॉइंटर। यहाँ पर देखिए एड्रेस ऑफ x इज 1001, ये x का एड्रेस है 1001। ptr इक्वल्स टू %x, जो कि मैंने कहा अभी कि ptr में जो पॉइंटर वेरिएबल है उसमें हम दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करते हैं। तो यहाँ पर देखो असाइन किया गया है ptr इक्वल्स टू %x, x का एड्रेस ptr में स्टोर किए हैं। हमने अभी पिछली स्लाइड में देखा था कैसे कोई सा वेरिएबल का एड्रेस एक्सेस करते हैं, वो एक्सेस करते हैं एम्परसेंड ऑपरेटर यूज करके। देखिए एम्परसेंड, सो एम्परसेंड x मींस एड्रेस ऑफ x, सो एड्रेस ऑफ x इज असाइन टू दिस वेरिएबल ptr। तो ptr इज ए पॉइंटर वेरिएबल। सो कोई सा भी वेरिएबल को यूज करने से पहले उसको डिक्लेयर करना पड़ता है। तो पॉइंटर भी एक वेरिएबल है, तो उसको यूज करने से पहले उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है। देखिए कैसे पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, ये देखिए इसको डिक्लेयर ऐसा किया जाता है, पहले डेटा टाइप लिखते हैं, उसके बाद एक आस्ट्रिक या स्टार लिखते हैं, देन वेरिएबल का नाम लिखते हैं। तो यहाँ देखिए इंट स्टार ptr देन सेमीकोलन, तो ये पॉइंटर डिक्लेरेशन। तो यहाँ पर ptr क्या है, ptr इज ए पॉइंटर टू इंटीजर वेरिएबल। मतलब ptr क्या कर सकता है, इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर सकता है। वैसे ही हम पॉइंटर टू कैरेक्टर भी डिक्लेयर कर सकते हैं, पॉइंटर टू फ्लोट भी डिक्लेयर कर सकते हैं, पॉइंटर टू डबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं, पॉइंटर टू स्ट्रक्चर भी डिक्लेयर कर सकते हैं, या पॉइंटर टू कोई सा भी डेटा टाइप हम डिक्लेयर कर सकते हैं। और पॉइंटर डिक्लेयर करने के बाद उसमें पॉइंटर वेरिएबल में वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हैं
तो पॉइंटर क्योंकि ये एड्रेस स्टोर कर सकता है तो उसको एड्रेस ही इनिशियलाइज करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए पीटीआर ये डिक्लेयर हो गया, यहाँ पे int स्टार पीटीआर डिक्लेयर हो गया, देन पीटीआर इक्वल्स टू परसेंट एक्स, एक्स का एड्रेस हमने यहाँ पे इसको इनिशियलाइज कर लिया। देन पॉइंटर जिस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, जिस वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है, उसका वैल्यू को कैसे एक्सेस करें, वो यहाँ पर देखिए एक्सेसिंग वैल्यू ऑफ ए पॉइंटर। तो पॉइंटर का वैल्यू को स्टार ऑपरेटर यूज करके एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए लिखा है स्टार पीटीआर, इसका मतलब है कि वैल्यू आर्ट पीटीआर। पीटीआर क्या है? पीटीआर में एड्रेस है, किसका एड्रेस है? यहाँ पे एक्स का एड्रेस है, तो पीटीआर में एड्रेस है। और स्टार मतलब वैल्यू आर्ट, स्टार को वैल्यू आर्ट बोलते हैं, तो वैल्यू आर्ट दिस एड्रेस। पीटीआर में एड्रेस है, किसका एड्रेस है? एक्स का एड्रेस है, सो वैल्यू आर्ट द एड्रेस ऑफ एक्स। तो ऐसे करके हम एक्सेस करते हैं, वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग पॉइंटर। यहाँ पर इस एग्जांपल में देखिए, यहाँ पे x इक्वल्स टू 10 इनिशियलाइज किया गया है, इंट x इक्वल्स टू 10। देन यहाँ पर पॉइंटर वेरिएबल एक इंटीजर टाइप का डिक्लेयर किया गया है, इंट स्टार पीटीआर। देन पीटीआर में हमने x का एड्रेस असाइन कर लिया यहाँ पे। देन अभी प्रिंट कर रहे हैं एड्रेस ऑफ x, ये देखिए एड्रेस ऑफ x प्रिंट कर रहे हैं। तो एड्रेस ऑफ x यहाँ पर %x लिखा है, देखिए एड्रेस ऑफ x प्रिंट कर लिया, दिस इज फॉर डिस्प्लेइंग द एड्रेस। देन printf वैल्यू ऑफ x इज परसेंटाइल d। तो वैल्यू कैसे एक्सेस करें? तो इसे पॉइंटर के थ्रू स्टार यूज करके, सो स्टार पीटीआर, स्टार लिखना है, देन पॉइंटर वेरिएबल लिखना है, सो स्टार पीटीआर। तो ऐसे करके हम वेरिएबल का वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग पॉइंटर। पॉइंटर वेरिएबल यूज करने के लिए कुछ रूल्स हैं। तो ये है 3 स्टेप्स फॉलो करना पड़ता है। पहले पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ता है, फर्स्ट स्टेप में डिक्लेयर पॉइंटर वेरिएबल। देन असाइन द एड्रेस ऑफ वेरिएबल टू ए पॉइंटर, पहले डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेयर करने के बाद एड्रेस असाइन करते हैं पॉइंटर वेरिएबल को। कोई से भी वेरिएबल का एड्रेस इसको असाइन कर सकते हैं। तो जिस टाइप का पॉइंटर डिक्लेयर किए होंगे उसी टाइप का वेरिएबल का एड्रेस को पॉइंटर वेरिएबल को असाइन करना पड़ता है। देन फाइनली एक्सेस द वैल्यू एट द एड्रेस अवेलेबल इन द पॉइंटर वेरिएबल। उसके बाद फाइनली हम एक्सेस कर सकते हैं वैल्यू यूजिंग पॉइंटर। एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए इस प्रोग्राम में इंट var इक्वल्स टू 20, var इज ए इंटीजर टाइप ऑफ वेरिएबल, तो यहाँ पर 20 असाइन किए हैं इसको। देन यहाँ पर और एक पॉइंटर वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया, देखिए स्टार इन स्टार आईपी, तो आईपी इज ए पॉइंटर टू इंटीजर वेरिएबल। हाँ, यहाँ पर और एक चीज देखिए, यहाँ पे ये जो स्टार है जब डिक्लेयर करते हैं पॉइंटर, तो ये जो स्टार आप इधर यहाँ लिख सकते हैं, इन स्टार इंट को लगा के लिख सकते हैं, या तो फिर यहाँ पर जो वेरिएबल पॉइंटर वेरिएबल है उसको लगा के भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही मीनिंग है। आप स्टार को इंट को लगा के भी लिख सकते हैं, या तो फिर स्टार को पॉइंटर वेरिएबल को यहाँ पर लगा के ऐसे भी लिख सकते हैं जब पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है। तो ये हो गया पॉइंटर डिक्लेरेशन। सो आईपी इज ए पॉइंटर टू इंटीजर, और डिक्लेरेशन खत्म हो गया यहाँ पर पॉइंटर का। ये जो पहला स्टेप है डिक्लेयर पॉइंटर वेरिएबल, ये हो गया। देन असाइन द एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल टू ए पॉइंटर। तो हमने ये एक वेरिएबल बनाया था इन var इक्वल्स टू 20, तो 20 जो var वेरिएबल है इसका एड्रेस हम इसको असाइन करेंगे आईपी को। तो देखिए आईपी इक्वल्स टू %var, % यूज होता है वेरिएबल का एड्रेस को एक्सेस करने के लिए, सो आईपी इक्वल्स टू %। तो अभी एड्रेस प्रिंट करेंगे इसको, ये जो एड्रेस इसको प्रिंट करते हैं, देखिए printf एड्रेस ऑफ var वेरिएबल इज %x। एड्रेस को %x फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करके प्रिंट कर सकते हैं। तो देखिए %var में ये एड्रेस var का एड्रेस प्रिंट कर देगा। देन printf एड्रेस स्टोर्ड इन आईपी वेरिएबल। अच्छा, ये जो एड्रेस है इसको जो पॉइंटर वेरिएबल है उसको यूज करके कैसे प्रिंट करते हैं, देखिए खाली यहाँ पर आईपी लिखा है, क्योंकि आईपी में हमने असाइन किया है, देखिए आईपी में असाइन किया है एड्रेस ऑफ है, तो आईपी लिखने से भी ये इसका एड्रेस प्रिंट कर देगा var का। देन एक्सेस द वैल्यू यूजिंग पॉइंटर।
तो कैसे एक्सेस करते हैं, देखिए प्रिंट है वैल्यू ऑफ स्टार आईपी। तो पॉइंटर वेरिएबल जिस वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है उसका वैल्यू को एक्सेस करने के लिए स्टार यूज करना पड़ता है। सो स्टार आईपी, तो आईपी इज ए पॉइंटर, देन स्टार आईपी अगर लिखते हैं तो वो वैल्यू प्रिंट कर लेगा। आईपी जिस वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है उसका वैल्यू को प्रिंट कर लेगा स्टार आईपी। तो ऐसे हम पॉइंटर को यूज कर सकते हैं। तो पॉइंटर को जैसे हमने भी डिस्कस किया पिछले स्लाइड्स में, इंटीजर पॉइंटर हमने डिस्कस किया। तो डिफरेंट टाइप का डेटा हो सकता है, इंटीजर डेटा हो सकता है, कैरेक्टर डेटा हो सकता है, फ्लोट डेटा हो सकता है, स्ट्रक्चर टाइप का डेटा भी हो सकता है जिसमें वी कैन स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा इन स्ट्रक्चर। तो किसी भी टाइप का डेटा के लिए हम पॉइंटर बना सकते हैं। हमने पिछले स्लाइड्स में इंटीजर पॉइंटर देखा, और यहाँ पर देखिए, ये देखिए इंटीजर पॉइंटर को ऐसे डिक्लेयर करते हैं। तो कोई सा भी पॉइंटर को यूज करने से पहले उसको डिक्लेयर किया जाता है। इंटीजर पॉइंटर को ऐसे डिक्लेयर करते हैं इन स्टार पीटीआर, कैरेक्टर पॉइंटर को ऐसे डिक्लेयर करते हैं कैर स्टार सीपीटीआर। यहाँ पे सीपीटीआर पॉइंटर का नाम है, पॉइंटर वेरिएबल का नाम है। तो यहाँ पे सीपीटीआर इज ए पॉइंटर टू कैरेक्टर। वैसे ही फ्लोटिंग पॉइंट पॉइंटर ऐसा होता है, यहाँ पे फ्लोट स्टार एफपीटीआर। तो एफपीटीआर इज ए पॉइंटर टू फ्लोट। एफपीटीआर क्या कर सकता है, फ्लोटिंग पॉइंट टाइप का वेरिएबल का एड्रेस ये स्टोर कर सकता है एफपीटीआर। वैसे ही स्ट्रक्चर, पॉइंटर टू स्ट्रक्चर कैसे डिक्लेयर करते हैं, देखिए ऐसे स्ट्रक्ट नोड स्टार एसपीटीआर। यहाँ पे एसपीटीआर क्या है, एसपीटीआर इज ए पॉइंटर टू स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर का नाम क्या है, नोड। तो इस स्ट्रक्चर को ये पॉइंट करेगा एसपीटीआर। ये है स्ट्रक्चर, देखिए स्ट्रक्ट नोड ब्रैकेट स्टार्ट इन डेटा स्ट्रक्ट नोड स्टार एसपीटीआर। तो ये है आपका पॉइंटर टू स्ट्रक्चर। तो ये था पॉइंटर, इसमें हमने डिस्कस किया पॉइंटर क्या होता है। तो ऐसे हम पॉइंटर यूज कर सकते हैं, और पॉइंटर के बारे में ज़्यादा मोर डिटेल में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।